नमस्कार भाई दोस्तों। आज बाबा राजा राज सिंह जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। बाबा जी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन एक बंदा काल चलाना कर गया भाई। उसी मामले से अभी बाबा जी निपटे ही थे। हमने भी फोन किया, बात की कि बाबा जी और भाई मतलब कि जो बंदा काल चलाना कर गया उसके पैसे तो भरने पड़ेंगे। अचानक से गाड़ी के सामने आ गया। ये जो रोड क्रॉस करते हैं ना, इनको भी देखना चाहिए। बाबा जी की गाड़ी की हालत आप देख सकते हो, ऊपर फोटो लगा देंगे, आप देख लेना। लेकिन अकाल पुरख की मेहर है कि बाबा जी बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित है। हुई तो ये मंदभागी घटना ही है, कोई भी जाए दुनिया से वो मंदभागी घटना ही होती है, सबको पता है। हरियाणा में आज एक नया कानून लागू हो गया भाई। छोटे मोटे अपराधों के लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, मतलब जेल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे ही निपटारा हो जाएगा जुर्माने से उससे। लेकिन ये छोटे मोटे अपराध कौन से होते हैं, इसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, या फिर ये नियम सिर्फ उन पर लागू होगा जो पार्टी विशेष में शामिल हो जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी। बाकी तो आप समझ रहे हो ना। जैसे वो क्या है, गायिका है ना, एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़, जानते हो, सब तकरीबन सभी जानते हैं। उसने पहलगांव हमले के बाद एक पोस्ट किया था, उसके ऊपर कितनी धाराएं लगा रखी है। आप अगर धाराएं गिनोगे ना तो गिनते धाराएं धाराएं ही गिनने में आपका समय निकल जाएगा। इतनी धाराएं लगा रखी है उसके ऊपर, जिसके अंदर देशद्रोह की धारा भी है, क्योंकि उसने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ। एक बात बताओ, ये आपत्तिजनक चीज क्या होती है समझ में, ये सबसे पहले तो ये नहीं आ रहा। एक और लड़का जो आनंदू था, उसने भी सुसाइड किया था। उसने नाम लिखे थे, आरएसएस वालों ने उसके साथ ये किया वो किया, लेकिन वो मामला कहीं नहीं उठेगा। कहीं आप सोच रहे कहीं उस मामले को उठने देंगे? कहीं नहीं उठने देंगे उस मामले को। ये मामला पक्का उठेगा। आपको पता है सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंका गया था। वो सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंका तो कौन सा केस दब गया था आपको पता है ना? वो केस दब गया था जो कि वो बेचारा लद्दाख वाला सोनम वांगचुक, उसके ऊपर केस हो रखा था, उसको जेल में डाल रखा था। उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं, हर जगह से जिक्र गायब हो गया उसका, हर जगह से, क्योंकि सीजीआई गवई का मुद्दा उठ गया था। सीजीआई गवई वाला मुद्दा उठा, जूता फेंकने वाला, तो वाई पूर्ण सिंह जो आईपीएस अधिकारी था उसने सुसाइड किया है। एक बात बताओ भाई, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, मामला किसका है? प्रशासन का मामला है। फैसला किसको करना है? प्रशासन को करना है। शासन प्रशासन ही करेगा फैसला, तो हम और आप इसका फैसला नहीं कर सकते। खुद वाई पूर्ण सिंह की जो वाइफ है वो भी एक अधिकारी है। कितने एमपी एमएलए हैं जो भी ये बोल रहे हैं भाई दलित समाज का था इसलिए नहीं? क्या वाई पूर्ण सिंह जब अपने पद के ऊपर था उसने कभी ये कहा भी नहीं ये दलित हमारे भाई हैं भाई, इनके ऊपर कोई केस नहीं करना, कुछ नहीं करना? कभी कहा? नहीं कहा कभी। क्या मनीषा याद है? मनीषा तो याद होगी ना, उस केस में शामिल था वाई पूर्ण सिंह, उसी केस में शामिल था जिसने बोला था सुसाइड किया उसने। तो कहीं कोई केस नहीं हुआ, किसी पर कुछ नहीं हुआ। याद होगा, भूले तो नहीं होगे ना, क्योंकि भूलने की बहुत बुरी बीमारी है हमारे को, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। पहले तो इस भूलने वाली बीमारी का इलाज करो अपनी का। फिर उसके बाद पंजाब का कुछ संगठन बोलते हैं भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात हम भी कहते हैं भाई, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन किससे इंसाफ की उम्मीद किससे कर रहे हैं हम? जो करने वाले हैं उन्हीं से हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। क्या एक इंस्पेक्टर या एक एसपी डीएसपी क्या डीजीपी को लाइन हाजिर कर सकता है? खुद डीजीपी के पास जाएगा, लाइन हाजिर नहीं कर सकता। कल ये यही तो इस देश के कानून की खासियत है, सीनियर इज मोस्ट, जूनियर इज नथिंग। जूनियर कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वो भी पोस्ट के ऊपर ही क्या कर सकता है? हम इंतजार कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई इसकी फलानी से जांच होनी चाहिए, ढिमकाने से जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर वो किसके हाथ में है? कभी सोचा आपने इन चीजों के बारे में? सोचना, थोड़ा बैठ के आराम से सोचना, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम किससे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब कि जो बोलते हैं ना कि जो कत्ल करने वाला होता है उसी को हम कहते हैं भाई इंसाफ और कर दे, तूने कत्ल तो कर दिया, अब हमारा इंसाफ भी कर दे। इंसाफ भी फिर वही करेगा। बड़े कमाल की बात है। नेहा सिंह राठौड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं हम कोई दखल नहीं देंगे। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढिमकाना कोर्ट, सब कुछ है तो अंडर में उन्हीं के सरकारों के अंडर में है ना। फिर आप लोग कौन सी दुनिया में जीतते हो, मेरे ये समझ में नहीं आया भाई अभी तक। चलो सभी लोगों के साथ हम भी कह देते हैं भाई इंसाफ मिलना चाहिए, और मिलेगा इंसाफ। अगर आप ये कह रहे हो दलित था वाई पूर्ण सिंह इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, कितने दलित एमपी एमएलए हैं, सभी इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, अगले दिन इंसाफ मिल जाएगा। आपके जो एमपी एमएलए बन रहे हैं दलितों के नाम पे, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बोला भाई जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं नहीं कर रहा। हमारे एक दलित अधिकारी के साथ ऐसे होया है, क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री साहब? देना चाहिए। बोला नहीं तो सब इस्तीफा दे दो भाई, क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? लेकिन हम इंसाफ की उम्मीद करते कहां पे? हमारी सबसे बड़ी कमी ये है, अपनी कमी को पहचानो।
ये मत देखो, पर वो तो हमारे को बांटेंगे, जातियों में बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे, फिर कुछ वो डांट समाज के ठेकेदार, स्वघोषित ठेकेदार बन के खड़े हो जाते हैं, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। बिजारनिया ने भाई कितने जाटों का इंसाफ कर दिया था। अगर बिजारनिया को तुम जाट बोल रहे हो, जाट है इसलिए फंसाया जा रहा है, उसने कितने जाटों का भला किया था भाई, बताना। जब तक आदमी ओहदे के ऊपर होता है, वो कभी अपनी जाति वालों का, अपने धर्म वालों का कभी भला नहीं करता। लेकिन उसको ओहदे से हटा दो या उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, उसको अपनी जाति, अपना धर्म याद आ जाता है। इन चीजों से बाहर निकलो, जाति और धर्मों से बाहर निकलो। बाबा नानक ने पूरी जिंदगी तुम्हारे को यही सिखाया था, और फिर तुम उसी में फंस रहे हो, फिर उसी में फंसते जा रहे हो। कब तक फंसोगे ऐसे, ये बताओ पहले तो, कब तक ये सब चलता रहेगा? बड़े कमाल की बात है, लोग ध्यान ही नहीं देते। और जो बाबा राजाराम सिंह का जगह एक्सीडेंट होया था ना, उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गलती भले ही उस बंदे की थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये, बाबा राजाराम सिंह जी उसको लेकर मेडिकल में गए, मेडिकल में ना डॉक्टर ना नर्स, कुछ भी नहीं। जिस मेडिकल में लेकर गए, जो नजदीक मेडिकल था, इन चीजों के ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। किस चीज के अभाव में हुआ था, आपको याद होगा, वो पहलवान जी जो बॉडी बिल्डर था, एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन देना था, दवाई ज्यादा दे दी, बॉडी देख के दवाई दे रहा, बताओ। डॉक्टर ने पढ़ाई नहीं की क्या डॉक्टरी की उसने? ऐसी मामलों नहीं बोलते तुम कि भाई ये इन चीजों में आरक्षण खत्म होना चाहिए, डॉक्टर है, मास्टर है, इन चीजों के अंदर खत्म होना चाहिए। नहीं, मुसीबत आते, मैं जी दलित था मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं जाट हूं इसलिए मेरे साथ ये अपराध हो रहा है। सोचने वाली बात है, जिस तरफ सरकार तुम्हारे को लेके जाना चाहती है, तुम उसी तरफ चल देते हो। वो दलित है इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा। अरे भाई, सोचने वाली बात है, उसका ससुर साहब एमएलए है, घरवाली आई अधिकारी है, वो खुद अधिकारी था, उसकी बेटी को डीएसपी का पद ऑफर कर दिया। अगर कल को उसकी बेटी डीएसपी बन गई, चलो भाई पूर्ण सिंह की, तुम्हारे को क्या मिलेगा? जो तुम कोई मोमतिया उठा रहे और कोई ये बोल रहा नहीं हम दलितों का इंसाफ करो, तुम्हारे को बताओ भाई क्या मिलेगा? अगर मोमती उठाने से इंसाफ मिलता हो तो तुम एक एक मोमती उठाओ, हम तो उठा के चल देंगे तुम्हारे साथ। अगर इंसाफ मिलता हो तो इंसाफ लेने का अपना तरीका बदलो। पहली बात तो तरीका बदलना पड़ेगा। आज बदल लोगे फायदे में रहोगे, लेट करोगे नुकसान आप लोगों का है। लेट करते नुकसान आप लोगों का है। अपना तरीका बदली करो। पहले तो प्रेशर स्विच कहां पे होता है वो दबाना सीखो। पहले तो प्रेशर स्विच जब तक नहीं दबाया जाता ना, नहीं तो आपने देखा होगा ना, किसानी आंदोलन याद हो गया भूल के, 750 किसान शहीद हो गए थे। कहीं उनका जिक्र है? किसी को पता है कौन कौन शहीद होया था? पता है किसी को? किसी को नहीं पता। तो अपने बच्चों को भी समझाओ इस चीजों। कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, अपने बच्चों को मत जाने दो उसमें। धरना प्रदर्शन करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका आप लोगों के पास है ही नहीं। तो फिर क्यों जाते हो बिना बात के? लट खा लोगे कि तजाकन है। वो सरकार तो चाहती तुम करो, हम 5-7 लट पाड़ देंगे, यो केस रफा दफा, केस रफा दफा। और होने वाला है ये, या तो जाट नॉन जाट होगा हरियाणा के अंदर, करेंगे। क्योंकि लोग सैनी जाटों के खिलाफ इतना जहर उगलता था, कभी उसका माइक बंद नहीं किया गया, कभी उसको रोका नहीं गया। लेकिन एक बार उसने बोल दिया कि रामायण तो ब्राह्मणों ने लिखी थी, सैनी का विरोध शुरू हो गया। कभी सोचा आपने? दो ही सोच के आदमी है, एक मानवतावादी एक मनुवादी। मनुवादी अपनी चला रहे हैं, वो अपने तरीके से मानवतावादियों को अपने तरीके से घसीट देते हैं, अपने तरीके से। जब तक ये सोच नहीं पकड़ोगे ना, तब तक इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी आप इंसाफ नहीं ले सकते इस देश के अंदर, कभी नहीं ले पाओगे। या फिर अपना राज भाग ले लो भाई, दो ही तरीके हैं। तीसरा और कोई तरीका हो किसी के पास तो बता देना भाई, आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।